कान में सोना धारण करना। कान में सोना धारण करना यूँ तो हमारे सनातन धर्म में पुराना रिवाज है, पुरानी रीति है, पुराने संस्कारों में से है कर्ण छेदन। संस्कार होता ही जैसे ही बच्चा अगर 3 साल से ऊपर निकल जाए तो उसका कर्ण छेदन करवा देना चाहिए। कुंडल धारण करवाए जाते थे पहले। और इसका फ़ायदा क्या होता है वो भी बताऊँगा मैं। होता क्या है कि कान को जब आप गौर से देखते हो तो जो नीचे का भाग होता है, जो लटका हुआ होता है, वो किसी शिशु के मस्तिष्क के रूप में होता है, जिसका माइग्रेन हो, जिसको मस्तिष्क से जुड़ी अवसाद हो गई, तो वो अगर वहाँ पर छेद करवा कर सोना धारण करे तो उसको फ़ायदा होगा। मैं पूरा बताऊँगा कि कैसे करवाना है, क्या नहीं करवाना है, तो अंत तक ज़रूर देखना। उसके बाद में इसी कान को थोड़ा ऊपर तक देखोगे आप तो वहाँ पर ऐसा लगेगा जैसे कोई बच्चा अंदर की ओर होकर बैठा है। अंदर जो अंदर की साइड है वहाँ पर आपको लीवर और उससे जुड़ी हुई दिक्कतें, अस्थमा की दिक्कतें, तो वो पुराने ज़माने में अगर किसी को पता हो तो वहाँ पर भी छेद किया जाता था, जिसको भी अस्थमा, दमे की दिक्कत होती थी। और आज भी कई जगह पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जैसे पैर की कोई नाड़ी दबा दी, हाथ की कोई नाड़ी दबा दी, कान की कोई नाड़ी दबा दी और उससे कुछ लोगों के फ़र्क पड़ता है। ज्वर जो होता है मतलब बुखार जो होती है, फ़ीवर जो होता है वो भी थोड़े टाइम के लिए उतर जाता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न यही है नाड़ी वेद, है ना? अब इसके साथ-साथ कुंडली में भी प्रभाव पड़ता है क्या? पड़ता है जी। 3 साल की उम्र जो मैंने बताई तो आपको कान कौन-सा छेद करवाना है कान के अंदर? आपका जो राइट साइड का जो कान होता है उसके अंदर आपको छेद करवाना चाहिए। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो। अगर एज थोड़ी कम है जैसे 14 साल के हो, 16 साल के हो या फिर उससे भी छोटे हो, तो आपको लेफ़्ट साइड भी आप करवा सकते हो क्योंकि होता क्या है इसके पीछे का रीज़न है कि लेफ़्ट साइड का कान जो होता है वो तभी छेदन करवाया जाता है जबकि या तो पुरुष की शादी ना हुई हो। क्योंकि शादी के बाद में ये अच्छा नहीं माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता है कि आप कान छेद करवाओ लेफ़्ट वाला। तो अगर आपकी 14 साल की उम्र है, 16 साल की उम्र है, तो आप राइट साइड का कान और लेफ़्ट साइड का कान दोनों ही छेद करवा सकते हो दोनों के अंदर। और कोई सोने का तार अगर हो सके तो वो पहनना बहुत ही लाभदायक रहता है। और जो लेफ़्ट साइड का हो उसके अंदर पहले आप सोने का तार धारण कर सको तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी कर पाओ ना तो एक काम करना, नीम हर जगह पर होती है तो नीम की हल्की सी लकड़ी वहाँ पर उस कान के अंदर लगा लेना। और आप 2 महीने के आस-पास उसे रखेंगे, उसके बाद में उसको निकाल कर रख देना है। कान आपका भर जाएगा वापस से और जो उपाय है हमारा वो भी हो जाएगा। ये करता क्या है, फ़ायदे क्या देगा? कान जो होता है ना, कान होता है केतु का रूप। जिसका केतु खराब होगा उसके कान से जुड़े हुए इन्फेक्शन होना, अगर उसने कान में छेद करवाया तो कान पक जाना, ये दिक्कतें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। कान के ऊपर फोड़े-फुंसी होते रहते हैं, कर्ज़ होता है ना? उसको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, चाहे कहीं भी पहुँच जाए, कितना भी आगे चला जाए, वो एक दुविधा के अंदर रहता है। तो ये सारी की सारी दिक्कतें जो होती हैं, वो जब आप केतु का उपाय करते हो, केतु का उपाय होगा किससे? केतु को लाल किताब में चेला बताया जाता है और चेले का गुरु कौन है? देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति से जुड़ा हुआ जब उपाय वहाँ पर हो जाता है, तो वो आपको आपके फ़ेवरेबल रिज़ल्ट देने लगता है। अब जो सोना है वो यहाँ पर जुपिटर है, जुपिटर का रूप है, मतलब देवगुरु बृहस्पति का। तो जब आप गुरु और चेले का मिलन करा देते हो तो चेला किसके कहने पर चलेगा? गुरु के कहने पर। और जब आप गुरु के पास इसको ले आओगे और उसके बाद में अफ़र्मेशन देना, जो लोग मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं ना, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, जब आप पहन लो, तो उसके बाद में आप जो भी अगर कर्जा है आपका तो बस खुद से ये कहना शुरू कर देना कि आज से मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है। मेरा तो सारा कर्जा उतरता जा रहा है ना। बस ये चीज़ें कहने शुरू कर दो। हर दिन भोजन मिले तो उसको भी धन्यवाद करके फिर उसको ग्रहण करो कि मुझे रोटी मिली। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं खा पाते हैं। सुबह जब उठो तो पहले साँस के साथ प्रणाम करो और फिर धन्यवाद करो। ये जो धन्यवाद करते जाओगे ना जब आप कान में सोना धारण करने के बाद भी, और अगर पहले भी करते हो ना तो आपको अपनी ज़िंदगी अच्छी जाने जाती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर होता क्या है कि जो आपके पास होगा उसका आप धन्यवाद करोगे नहीं, और जो नहीं है उसके लिए सारे दिन रोते हो। जब नहीं है वो चीज़ तो आपको मिलेगी भी नहीं।
अब जो चीज़ है उसके लिए धन्यवाद करोगे तो वो थोड़ी और बढ़कर आएगी, है ना। हो सकता है मैं थोड़ा टाइम लूँ अभी इसके अंदर, बट मैं एक छोटी सी कहानी यहाँ पर सुनाना चाहूँगा आपको। होता क्या है कि पुराने ज़माने में कुछ बुज़ुर्ग कहा करते थे कि जब कोई सास अपने बहू से काम करवाने वाली होती थी, तो उसके अंदर जो समझदार होती थी ना, वो क्या करती थी, जैसे ही गेस्ट आए तो वो अपनी बहू की थोड़ी बढ़ाई करने लग जाती थी। जैसे कि हमारी बहू तो किसी के आते ही उसको चाय पूछती है, उसको रोटी खाना सब कुछ पूछती है, उसकी आओ-भगत करती है जी। तो होगा क्या, जब बहू सुनेगी तो वो अपने आप चाय लेकर आएगी। और जो थोड़ी-सी कुटिल दिमाग की होगी, जो थोड़ी छोटी दिमाग की होगी, वो क्या करेगी, हर जगह पर बैठकर चुगली करने लग जाएगी। अब अगर बहू सही भी है, करने लायक भी है, आज्ञाकारी भी है, तो भी वो करेगी क्या? नहीं करेगी। यही तो आपके साथ भी होता है। जब आपको पता है कि ये चीज़ें मुझे मिल रही हैं और आज के दिन में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो आपके पास जो है उसका धन्यवाद करना शुरू करो ना। आपके हाथ में ये तो नहीं है ना कि आप एकदम से कहीं से डाका मारोगे और फिर आपकी कमी, कई बार पैसे से भी कमी पूरी नहीं होती है, कुछ कमियाँ ऐसी भी होती हैं। तो है क्या कि जो चीज़ है आपके हाथ में उसके लिए आप धन्यवाद करना शुरू कीजिए। अब बोलने से क्या नहीं होगा, क्या होगा उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। अगर मान लो आप कहीं गए और आपको सामने वाले ने कुछ उल्टा-सीधा कह दिया, वो चीज़ आपकी खटक रहेगी ना, उसके लिए आप सामने वाले को सालों तक माफ़ नहीं करोगे। पर जब मैं कहता हूँ कि धन्यवाद करना शुरू करो, तो कई लोग कहते हैं कि बोलने से क्या हो जाएगा। जब किसी की बोली आपको इतना हर्ट कर देती है कि आप उससे उस अंदाज में, उस रिलेशन के साथ, उस संबंध में वापस वैसा ही व्यवहार नहीं कर पाते हो जैसा आपका पहले था। तो अब जब बोलने से इतना कुछ हो रहा है तो आप बोल कर क्यों नहीं देख लेते हो? देखो तो सही। अब वापस टॉपिक पर आता हूँ मैं। होगा क्या कि जब जुपिटर का उपाय आप करोगे ना, तो उससे आपका ये दिक्कतें जो मैंने अभी बताई हैं, वो उस तरीके से जब आप यूज़ करने लगोगे तो अपने ग्रह को आप वो चीज़ें दे रहे हो कि भैया मुझे ये चीज़ चाहिए, है ना? दिक्कत क्या है कि आप माँगने जाते हो, आपको खुद को नहीं पता होता है कि इतनी अमाउंट मुझे चाहिए, इस दिन मुझे चाहिए, इस काम के लिए मुझे चाहिए और मैं ये आने के बाद क्या करूँगा? मेरी ज़िंदगी कैसी होगी? मेरी फीलिंग कैसी होगी? वो चीज़ें जब तक आप पूरा नहीं खुद से जान पाओगे, तब तक आपको वो चीज़ें मिलेंगी कैसे? तो इस तरीके से माँगना सीखो। दूसरा, जब आप करण छेदन कराएँगे तो जिस भी सोनार के पास जाएँ, जिसके भी पास जाएँगे ना, तो वहाँ पर आपने उसको मीठा ज़रूर खिलाना है। और करण छेदन के लिए जो सोना या फिर जो भी कुछ लेकर जाएँगे, वो पहने कब और कराएँ कब? नवरात्रि के किसी भी दिन में करा सकते हैं, अक्षय तृतीया पर करा सकते हैं, दिवाली, होली पर करा सकते हैं। जो भी कोई लोक देवता है, आपके कुल देवता हैं, उनका कोई दिन आता है उसके ऊपर करा सकते हैं, है ना? बस मुहूर्त अच्छा हो, योग अच्छा हो और नवरात्रि के अंदर और ये जो त्योहार आते हैं उनमें कभी भी करवाइए चाहे। अब धनतेरस का पूछोगे तो करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब करना कैसे है? जब भी आप लेकर जाएँगे तो अपने कुल देवता हैं, लोक देवता हैं, उनके आगे रखिए। कोई मेला हो तो उनके आगे रखिए और उसके बाद में प्रसाद के रूप में उसी सोने को लेकर चलिए और फिर जाकर किसी सोनार से कर्ण छेदन करवाते ही वो धारण कीजिए। अब जैसे ही धारण किया है तो मिठाई उस सोनार को भी खिलानी है, जिसने आपके कान में छेद किया है, और मिठाई इधर-उधर भी बाँटनी है। पास में कोई मंदिर है तो वहाँ भी प्रसाद चढ़ाना है, क्योंकि मिठाई क्या है? मंगल। जब आप मंगल को भी साथ में लेकर आओगे, तो यहाँ पर क्या होगा, पराक्रम की वृद्धि होगी आपकी, साहस की वृद्धि होगी, आत्मविश्वास की कमी है तो वो भी पूरी होगी, आपके विल पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, वो जो चीज़ें चाहिए आपकी ज़िद जो है वो भी अच्छी खासी बढ़ेगी। तो हर ओर से आपके जब ग्रह आपको साथ देने लगेंगे, अब आपने सिर्फ़ धारण क्या किया, सिर्फ़ एक सोना, छेद करवाया कान में, तो हमने कितने ग्रहों को एक साथ सही कर लिया इससे। आपका जुपिटर सही हुआ तो वो शनिदेव अगर दिक्कत देते हैं तो सँभाल लेगा। मंगल सही है, गु जुपिटर सही है, तो अगर राहु की दिक्कत है तो वो भी सँभाल लेगा। और जुपिटर, मंगल और केतु का हमने किया ही है। तो एक साथ आपके 5 ग्रह एक साथ हमने सिर्फ़ कान छेद करके ही सँभाल लिए। तो इसी तरीके से ही तो पहले कुंडल धारण करवाया जाता था। यही रीज़न था। अब अ, और अगर किसी को भी कुछ ऐसा लगे कि भैया नहीं करवा सकते हैं,
कुछ ऐसा बताइए कि अलाउ ही नहीं करेगा कोई तो क्या करें? केसर तो सबको मिलता है ना। केसर लेकर आना है, उसको हल्का सा भिगोकर वो कान के पीछे उसका हल्का सा टीका लगाकर फिर जाना शुरू कर दो, यही सेम रिजल्ट मिलेगा आपको। यही सारा का सारा बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दो, यही रिजल्ट मिलेगा आपको। करके देखो। जब आप करोगे तभी आपको पता चलेगा ना कि होता क्या है, क्या फ़र्क रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो आप एक बार करके देखिए, आपको रिजल्ट हाथों हाथ मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आपको हर बार पूछना नहीं पड़ेगा कि भैया करें क्या। अब मैं ये सीरीज ही इसीलिए चालू करने की सोच रहा हूँ, ताकि ये जो इतने सारे लोग आते हैं ना कि भैया ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, भैया ऊब चुका हूँ मैं। तो अब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए कुछ किया जाए। उनके लिए जनरल रेमेडीज़ होती हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी बताई जाएँ जो उनको फ़ायदा देंगी ही देंगी, क्योंकि जनरल रेमेडी जनरल ही होती है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक ही होती है। अगर किसी को हार्ट की दिक्कत है तो उसको ब्लड प्रेशर की दवाई देने से वो ठीक थोड़ी होगा। तो वैसे ही, परंतु हाँ, कुछ गोलियाँ होती हैं जो कि आप अगर हार्ट के दौरान दोगे तो वो सबको असर करेगी, चाहे कितनी भी बार हार्ट का आपको अटैक आया हो। तो वैसे ही कई सारी दिक्कतें ऐसी होती हैं जिनके अंदर हम अगर कोई रेमेडी दें, कुछ उपाय करवाएँ, तो वो आपको एक साथ में कई सारे ग्रहों का फ़ायदा दिलवाता है, और इसीलिए वो चीज़ें आपकी सही भी होती हुई दिखाई देती हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही है। जय श्री राम।